आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में सरकर्दा अमरीकी टेक कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरों के साथ गोलमेज मीटिंग में शिरकत की और उन पर जोर दिया कि वो मुख्तलिफ शोबों में बाहमी इश्तराक को मजीद मुस्तहकम बनाएं। वजीर आजम आज रात देर गए अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में मुस्तक़बिल से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के दूसरे मरहले की चुनाव मुहिम आज शाम खत्म हो रही है। श्रीलंका में नेशनल पीपल्स पावर के लीडर अरुणा कुमारा दिस्तनाई को श्रीलंका के नवें सदर की हैसियत से हलफ दिलाया गया है और क्रिकेट में बीसीसीआई ने बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज सुबह न्यूयॉर्क में अमरीका की सरकर्दा टेक कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरों के साथ गोलमेज मीटिंग की। वजीर आजम ने कहा कि 21वीं सदी में तकनीक का अहम रोल है और हर शोबे में तकनीक पेश है। जनाब मोदी ने जोर देकर कहा कि तकनीक और जमहूरियत के दरमियान तवाजुन वक्त का तकाजा है। उन्होंने ये भी कहा कि जमहूरी अक़दार और तकनीक का इम्तजाज इंसानियत की बहबूद की गारंटी है। वजीर आजम ने कहा कि जमहूरियत के बगैर तकनीक से बहरान की फिजा पैदा होती है। जनाब मोदी ने कहा कि भारत एक ऐसा मुल्क है जहां बड़ी तादाद में बासलाहियत अफराद, जमहूरियत और मार्केट भी है, जो एक मुनफरिद बात है। वजीर आजम ने मुख्तलिफ शोबों में बाहमी इश्तराक को फरोग देने के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल किया। जनाब मोदी ने कहा कि सीईओज़ की भारत के तईं जिस एतमाद का इजहार किया है उससे उन्हें अच्छा लगा है। जनाब मोदी ने उनसे कहा कि वो अपनी राय और ख्यालात से वाकिफ कराएं, क्योंकि इससे नई पॉलिसियां तैयार करने में मदद मिलती है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बैरून मुल्क आबाद भारतीय बरादरी को राष्ट्रदूत करार देते हुए कहा है कि वो हमेशा मुल्क के मजबूत ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं। वजीर आजम ने ये बात कल न्यूयॉर्क में लॉन्ग आइलैंड के नेसिव कॉलिजियम से मुनक्किदा एक तकरीब में भारतीय बरादरी के एक बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए कही। भारत अमरीका दो तरफा ताल्लुकात में भारतीय बरादरी के रोल को सराहते हुए जनाब मोदी ने कहा कि दुनिया के लिए एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, लेकिन उनका ख्याल है कि एआई से अमरीकी भारतीय जज्बे की भी अक्कासी होती है। वजीर आजम ने अमरीकी सदर जो बाइडेन के तईं शुक्रिया का इजहार किया कि उन्होंने अपने घर में उनकी मेजबानी की और कहा कि ये 140 करोड़ भारतीयों का एजाज है। जनाब मोदी ने ऐलान किया कि अमरीका के शहर बॉस्टन और लॉस एंजलिस में 2 नए भारतीय कौंसल खाने खोले जाएंगे। जनाब मोदी ने कहा कि उनकी हुकूमत की सोच और तरीक़ाकार में तब्दीली के सबब पिछले 10 साल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी के दायरे से निकाला गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमरीकी सदर जो बाइडेन ने अपनी दो तरफा बातचीत में सेमीकंडक्टर का एक नया तैयारी प्लांट कायम करने के लिए बेहतरीन इंतजामात को सराहा है। वजारत खारजा ने कहा है कि इस प्लांट में जदीद तरीन सेंसिंग, मवासलात और कौमी सलामती के लिए ताकतवर बिजली आलात, आइंदा सिलसिले के टेली मवासलात और माहौल के लिए साजगार तवानाई के तरीकों पर तवज्जो दी जाएगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में कल रात देर गए कुवैत के वली अहद शहजादे शेख सबा अल खालिद अस सबा से दो तरफा बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात का जायजा लिया और तारीखी नीज अवाम से अवाम के दरमियान राब्तों को और मजबूत बनाने के तौर तरीकों पर बातचीत की। वजीर आजम मोदी ने नेपाल के अपने हममनसब केपी शर्मा ओली से भी मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने सभी शोबों में अपने देरीना और कसीर रुखी रिश्तों को मुस्तहकम करने और भारत नेपाल शराकतदारी को वसअत देने से मुताल्लिक बाहमी दिलचस्पी के मामलात पर तबादला ख्याल किया। जनाब मोदी ने हॉलटेक इंटरनेशनल के डॉक्टर कृष्णा सिंह से मुलाकात की और भारत में उसकी मैन्युफैक्चरिंग को तोसी देने के हॉलटेक के मंसूबे, नीज एटमी तवानाई में ताउन में इजाफा करने के इम्कानात पर बातचीत की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज रात अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में मुस्तक़बिल की सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस का मौजू है एक बेहतर कल के लिए कसीर मुल्की तरीक़ाकार। कॉन्फ्रेंस के मौके पर वजीर आजम बहुत से आलमी रहनुमाओं के साथ दो तरफा मुलाकातें करेंगे और बाहमी मफाद के मामलात पर बातचीत करेंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं।
जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम आज शाम खत्म हो रही है। इस मरहले के तहत 5 जिलों पर मुहित 26 असेंबली हलकों में इस माह की 25 तारीख को वोट डाले जाएंगे। जिन 5 जिलों में वोट डाले जाएंगे इनमें जम्मू खत्ते में रियासी, राजौरी और पुंछ और कश्मीर वादी में श्रीनगर और बडगाम शामिल हैं। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात 3 मरहलों में कराए जा रहे हैं। वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को की जाएगी। इस दौरान दूसरे और तीसरे मरहले के लिए चुनाव मुहिम में तेजी आ गई है। तीसरे मरहले के लिए 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के रहनुमा वोटरों को राग़िब करने के लिए रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के साबिक सदर और लोकसभा में अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी आज जम्मू कश्मीर में पुंछ और श्रीनगर में इंतखाबी रैलियों से खिताब कर रहे हैं। जनाब राहुल गांधी की पहली चुनाव रैली सरहदी जिले पुंछ के सुरंगकोट कस्बे में हो रही है। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस इत्तेहाद के उम्मीदवार और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी शाहनवाज चौधरी की हिमायत में ये रैली हो रही है। बाद में वो श्रीनगर के वस्ती शलटांग बटमालू असेंबली हल्के में जेनाकोट के मकाम पर जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर और इत्तेहाद के उम्मीदवार तारिक हमीद कारा की हिमायत में एक रैली से खिताब करने वाले हैं। आला इंतखाबी अफसर राजीव कुमार की क़यादत में भारत के इंतखाबी कमीशन की एक टीम रांची पहुंची है ताकि झारखंड में आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए तैयारियों का जायजा लिया जा सके। ये टीम इंतखाबी कमिश्नर्स ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू पर मुश्तमिल है। ये टीम आज रांची में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के नुमाइंदों के साथ मीटिंग करेगी। इंतखाबी कमीशन की टीम बीजेपी, कांग्रेस, सीपीआईएम और 3 इलाकाई पार्टियों जेएमएम, आरजेडी और एजीएसयू समेत कौमी पार्टियों के नुमाइंदों से भी मुलाकात करेगी। श्रीलंका में नेशनल पीपल्स पावर के लीडर अरुणा कुमारा दिस्सानायके को आज सदारती सेक्रेटेरिएट में श्रीलंका के नवे एग्जीक्यूटिव सदर की हैसियत से हलफ दिलाया गया है। 55 साला दिस्सानायके अपोजिशन के लीडर सजित प्रेमदासा के खिलाफ सख्त मुकाबले के बाद सदर के ओहदे के इंतखाबात में कामयाब हुए हैं। वोटों की गिनती के दूसरे दौर के बाद उन्हें फातेह करार दिया गया। वो रनिल विक्रमसिंघे की जगह सदर के ओहदे की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इधर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के सदर के ओहदे के इंतखाबात में कामयाबी पर जनाब दिस्सानायके को मुबारकबाद दी है। माहौलियात, जंगलात और आबोहवा की तब्दीली के महकमे के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने 1 घंटे में 5 लाख से ज्यादा पौधे लगाने का आलमी रिकॉर्ड बनाने पर टेरिटोरियल आर्मी की 128वीं इन्फेंट्री बटालियन और माहौलियाती टास्क फोर्स को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब यादव ने कहा कि मज़कूरा फोर्सेज ने कल जैसलमेर में पौधे लगाने की खुसूसी मुहिम के तहत तकरीबन 5,20,000 पौधे लगाए। भारत के क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई की सिलेक्शन कमेटी ने बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। सिलेक्शन कमेटी ने इस बात की तस्दीक की है कि दूसरे टेस्ट के लिए कोई तब्दीली नहीं की गई है। यह मैच 27 सितंबर से कानपुर में खेला जाएगा। भारत ने पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश को चौथे दिन 280 रन के बड़े फर्क से हराकर 2 मैचों की सीरीज में 1-0 से सबकत हासिल कर ली है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में सरकर्दा अमरीकी टेक कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरों के साथ गोलमेज मीटिंग में शिरकत की और उन पर जोर दिया कि वो मुख्तलिफ शोबों में बाहमी इश्तराक को मजीद मुस्तहकम बनाएं। वजीर आजम आज रात देर गए अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली में मुस्तक़बिल से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले की चुनाव मुहिम आज शाम खत्म हो रही है। श्रीलंका में नेशनल पीपल्स पावर के लीडर अनुरा कुमारा दिस्सानायके को श्रीलंका के नवे सदर की हैसियत से हलफ दिलाया गया और क्रिकेट में बीसीसीआई ने बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।